नमस्कार। हर हर महादेव। सावन का महीना, जिसको हम सनातन के लोग सबसे पवित्र महीनों में से एक कहते हैं, यह महीना अद्भुत, सौम्य और लोगों को सुशील बनाने की शिक्षा देता है। सावन एक ऐसा महीना, एक ऐसा मास जिसमें प्रकृति जो है अपनी पूर्ण रूप से लोगों को भिगोने की काम करती है। यानी कि वो जो गर्मी जो जेठ में हम लोगों ने देखा था, उस गर्मी को ठंडा करती है। इवन जो प्रकृति और धरती जो पूर्ण रूप से गर्म हो चुकी होती है, और इस महीने में भगवान आशुतोष की कृपा से बरसात अपने भीष्म स्वरूप पे होती है। और प्रकृति के हर एक प्रेमी, यद्यपि चातक जिसको कहते हैं ना, कि चातक भी अपना जो जल होता है वह जल प्रकृति का ही लेता है। वो प्यासा रहता है, पूरे साल प्यासा रहता है। जब तक कि प्रकृति रूपी जल उसकी जीवा पे नहीं जाता तब तक वह एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसी प्रकार से यह जो सावन महीना है, सावन महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, बड़ा ही धर्मात्माओं का महीना होता है, बड़ा ही धर्म का महीना होता है। इस महीने में भगवान आशुतोष वह पूर्ण रूप से लोगों को देखते रहते हैं। यहाँ तक कि जैसा हम कहते हैं ना कि सत्ताएं चेंज हो जाती है, यानी कि सत्ता भी बदल जाती है। कुछ दिनों पहले सत्ता जो है ना भगवान नारायण के हाथ में थी। अब वह नारायण जो हैं वो अब निद्रा में चले गए हैं। उसके पश्चात अब जो सत्ता आई है भगवान शिव के हाथों में आई है। और भगवान शिव के हाथों में सत्ता आते ही ये देखिए, बारिश यानी लोगों की गर्मी से छुटकारा, प्रकृति में जितने प्रकृति प्रेमी हैं, यानी कि इस चराचर जगत के प्राणी हैं, उन प्राणी मात्र को भी पानी मिलता है, जल मिलता है। और उस जल से अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को मुक्त करते हैं, अपने आप को निवृत्त करते हैं, अपने आप को निवृत्त करते हैं। इन तमाम चीज़ों का संग्रह होता है सावन महीना में। और इसी सावन महीना में सौभाग्य, तो देखिए आज सोमवार है, और सोमवार यानी कि भगवान शिव का विशेष दिन होता है। और शिव की विशेष कृपा सोम को होती है, यानी सोमचंद्र को भी कहा जाता है ना। इस महीने में रातें भी जो होती है ना, बड़ा ठंडा ठंडा होता है, यानी कि सोम भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव किसी प्रकार की क्रोधाविन नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उनके लिए मनुष्य से लेकर के संसार के चराचर जगत के हर प्राणी मात्र, यद्यपि सांप, बिच्छू, यानी जहरीले से जहरीले और खूंखार से खूंखार जानवर भी उनके लिए प्रिय हैं। ये देखो ना कि एक तरफ माँ भगवती हैं, दूसरे तरफ कार्तिक हैं, और तीसरे तरफ भगवान गणपति हैं, है ना। भगवान शिव की सवारी देखो, एक तरफ जो है से बसहा है, नंदी जी हैं, और दूसरे तरफ माँ भगवती का सवारी देखो, स्वयं जो है सिंह है, शेर है ना। शेर की सवारी माता करती हैं। सोच लो कि एक दूसरे के भिन्न है, वो शाकाहारी है और वो मांसाहारी है। इधर आप मोर के देख लो, एक तरफ मोर है, दूसरे तरफ बाबा के गले में स्वयं नागराज बैठे हुए हैं। यानी कि नागराज का भोजन है, नागराज मोर के हैं। फिर भी देखो, और एक तरफ जो है मूषक सवारी स्वयं त्रिभुवनपति, त्रिकालदर्शी गणपति देव बैठे हैं। और गणपति की सवारी क्या है? गणपति की सवारी जो है वो है मुस्क है ना, चूहा है। और चूहे को बेचारा कोई भी नील सकता है, यानी कि सर्प महाराज भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन अद्भुत प्रेम देखो, अद्भुत स्वरूप देखो, अद्भुत ज्ञान देखो, अद्भुत विज्ञान देखो, अद्भुत संस्कार देखो, कि ये सब रहते हुए भी ईश्वर के प्रति जो आस्था है, वहाँ जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वहाँ पर जो एक संस्कार का निर्माण बना हुआ है, यानी कि एक दूसरे को
विपरीतार्थक रहते हुए भी बड़ा ही शांत रहते हैं। आइए, तो हम महादेव के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी क्रम में आज सोमवारी है। इससे पहले हमने कहा था कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि पहली सोमवारी के दिन माँ कौलेश्वरी मंदिर स्थित भगवान शिव के मंदिर में जो जलाभिषेक करता है वह पुनः पुण्य का भागी होता है, और वो भी माँ निरंजना के तट पर से जल उठा करके भगवान के चरणों में अर्पित करना एक सौभाग्य की बात होती है, और ऐसे सौभाग्य बहुत कम ही लोगों को मिलता है। और बहुत सारे लोग आज जो है बाबा की नगरी पहुँचे, यानी माँ कौलेश्वरी के पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पर भगवान शिव को जलाभिषेक किया। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो माँ कौलेश्वरी मंदिर है वो झारखंड का पर्यटन स्थलों में से एक है, और यह अति दुर्गम पहाड़ियों वन से घिरा हुआ मंदिर है। यहाँ यह बड़ा ही रमणीक स्थल है। आप अगर कौलेश्वरी जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको हंट्रेगंज से जाना होगा। हंट्रेगंज से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद माता जो विराजमान है 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है, यानी कि सीढ़ियों के सहारे माता के दरबार में पहुँचना होगा। और वही माता के पास में स्वयं पिता यानी कि त्रिकालदर्शी भगवान आशुतोष भी विराज करते हैं। और वह भगवान आशुतोष जो कि द्वापर काल में पांडव जो हुआ करते थे, वह पांडव इस प्रदेश में आए थे, और आने के पश्चात में माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात भगवान शिव को भी उन लोगों ने आराधना की, भक्ति की, उसके बाद भगवान को प्रसन्न किया। और तो इस मामले में यह जो मंदिर है, जो कौलेश्वरी पर्वत है, जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर बहुत दूर दूर से जो सेनानी हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आ करके माता के साथ साथ में भगवान शिव का भी दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के पश्चात अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उसी क्रम में आज सोमवार के प्रथम सोमवारी के दिन बहुत सारे लोगों ने माँ निरंजना के तट पर से जल को उठाया, और उसके बाद 6 किलोमीटर लंबी दूरी को लोगों ने तय किया। तय करने के पश्चात में माँ पार्वती यानी पार्वती स्वरूप माँ कौलेश्वरी का लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात बाबा के मंदिर में पहुँचे और लोगों ने जलाभिषेक किया और जलाभिषेक करके नारियल भी फोड़ा लोगों ने, और उनसे अपनी लंबी आयु के लिए आशीर्वाद मांगा। उसी क्रम में हमारे विशेष संवाददाता छोटू, जिनका दूसरा नाम सुशील कुमार भी है, सुशील भी आज निरंजना नदी के तट पर पावन जल को उठाया। तत्पश्चात वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके 2000 फीट की ऊंचाई पर जहाँ माता और स्वयं भगवान शिव यानी गुरु महाकाल बैठे हुए हैं, उस जगह पर जा कर के इन लोगों ने महाकाल का साक्षात दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात जलाभिषेक किया, विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद आया और लोगों से उन्होंने राय भी जाना। लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पे आज जो है सावन महीने का प्रथम सोमवारी है, और इस सोमवारी का विशेष महत्व होता है, इसलिए हम सब बाबा के नगरी में आए हैं। और बाबा सबसे बड़ी सौभाग्य यह बात है कि बाबा के साथ साथ में स्वयं माता का भी दर्शन हो जाता है। क्योंकि जब माता सती हुआ करती थी तो माता का एक जो शरीर का भाग है, यह शरीर का भाग यहाँ भी गिरा था। इस मामले में यह मंदिर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसलिए मेरी आप सभी सैलानियों से, आप सभी माता भक्तों से, आप सभी गुरु भक्तों से यानी महाकाल भक्तों से, महादेव भक्तों से हमारी आग्रह होगी कि अगले बार निश्चित तौर पर इस माँ कौलेश्वरी के पावन भूमि में, भगवान शिव का पावन भूमि में आप आइए।